राधे राधे। गोविंदी प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कई लोगों का ये प्रश्न है कि हमारे घर में नॉनवेज बनता है, मुझे छोड़कर सभी नॉनवेज खाते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में लड्डू गोपाल जी को घर में लाया जा सकता है? क्या उनकी सेवा मैं कर सकता हूँ? तो इसका जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ कि जी हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। देखिए, जो रावण के जो भाई थे विभीषण जी, उनके सामने कितनी विषम परिस्थितियाँ थीं, लेकिन उन्होंने उन विषम परिस्थितियों में रहते हुए राम जी की भक्ति की और जो उनकी भक्ति का फल भी उन्हें मिल गया। तो देखिए, होना तो यही चाहिए कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है वहाँ पर नॉनवेज ना बने। लेकिन ये कलयुग चल रहा है, अगर आपके जो फैमिली मेम्बर है वो नहीं मानते हैं इस बात के लिए, लेकिन आप नहीं खाते हैं और आपके मन में भाव आ रहा है कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू कर दें, आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी ले आएँ, तो बेशक आप ला सकते हैं, उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? फिर आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, साफ़ सफाई का। जी हाँ, अगर नॉनवेज घर में बनता है तो फिर आपको साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। जो नॉनवेज बनाया गया है उसको बाद में पूरी तरह से किचन को साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगले दिन हमें सुबह फिर से भोग बनाना होगा। तो सबसे सरल उपाय तो यही है इसके लिए कि जिस दिन आपके घर में जो आपके फैमिली मेम्बर है वो नॉनवेज बना रहे हैं, तो उस दिन आप क्या करें, सूखा भोग ही लड्डू गोपाल जी को लगा दें, यानी कि जिसको किचन में नहीं बनाया गया हो। सूखा भोग होता है जैसे कि मिश्री हो गई, आप कुछ बॉक्स बना लें, उनमें ये जो भोग है सूखा वो अलग ही रख दें, ताकि आप जब भी नॉनवेज बने तो उन्हीं बॉक्स में से आप सूखा भोग निकालें और वही अपने लड्डू गोपाल जी को अर्पण कर दें। तो सूखा भोग जैसे मिश्री हो गई है, ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, अगर मिठाई या फल है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि स्वच्छता भी बनी रहेगी और आप इस तरह से उस दिन आप इन चीज़ों का ही भोग लगा दें। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी वजह से आपके घर में कोई और सूखा भोग है ही नहीं, तो आप मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। मानसिक सेवा मतलब आप मन से ही अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दीजिए। जो भी आप खिलाना चाहें, खीर, पूड़ी, हलवा, जो भी आप खिलाना चाहें उसका भोग आप मन से लगाएं, मानसिक सेवा कहते हैं इसे। तो ये दो काम आप कर सकते हैं, यानी कि कोशिश आपको यही करनी है, जिस दिन नॉनवेज बनाया जा रहा है, बाकी जो फैमिली मेम्बर है नॉनवेज बना रहे हैं, तो फिर आप उस दिन किचन में ना ही बनाएं तो बेहतर होगा। वैसे करने को ये कर सकते हैं कि किचन की पूरी सफाई अच्छे से करने के बाद आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे सरल उपाय यही है कि आप उस दिन सूखा भोग ही लगाएं या मानसिक सेवा ही अपने लड्डू गोपाल जी की कर दीजिए। और जब भी नॉनवेज आपके घर में बनना शुरू हो तो फिर आप मंदिर के जो पर्दे हैं उन्हें बंद कर दीजिए। देखिए, जो लड्डू गोपाल जी हैं वो आपके जो मन के भाव हैं ना, आपका जो प्रेम है वही देखते हैं। आपके जो बाकी फैमिली मेम्बर है वो खा रहे हैं, उन्हें खाने दीजिए और उनसे आपको बहस भी नहीं करनी है, कुछ भी बहस नहीं करनी है। उन्हें जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आप अपनी सेवा में, भक्ति में लगे रहिए, यानी कि आपको जताना भी नहीं है किसी को कि मुझे पूजा करनी है, आप ऐसा मत कीजिए, किचन में ये मत बनाइए, इस समय आप ऐसा नॉनवेज मत बनाइए, मुझे पहले पूजा कर लेने दीजिए। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, आप एडजस्ट करते रहिए, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी हैं वो सब जानते हैं, आपकी जो परिस्थितियां हैं आप सब जानते हैं। वो तो बस आप जो सूखा भोग है उस दिन चाहे आप जल्दी ही भोग लगा दें, चाहे उनको जल्दी ही शयन करवा दें, वो स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि जो आपकी जो परिस्थितियां हैं उनसे जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो तो देखिए सब जानते हैं। बस आपका प्रेम चाहिए उन्हें, भाव चाहिए, यही तो चाहिए उन्हें। अगर ये आपके पास है तो फिर आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को ले आइए, उनकी सेवा शुरू कर दीजिए और अपने लड्डू गोपाल जी से यही मांगिए कि हे प्रभु, मैंने तो भक्ति, पूजा, सेवा आपकी शुरू कर दी है, बाकी आप आगे संभालते रहिएगा। और देखिए, होता ऐसा है कि अगर घर में से कोई एक सदस्य भी लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू कर दे, भक्ति शुरू कर दे, तो उसका प्रभाव फिर पूरे घर वालों पर धीरे धीरे पड़ने लग जाता है। तो हो सकता है आगे चलकर जो आपके घर के फैमिली मेम्बर है वो भी धीरे धीरे नॉनवेज खाना बंद कर दें। तो वो जो भी है सब आप अपने लड्डू गोपाल जी पे छोड़ दीजिए, उनसे बोल दीजिए कि मैं तो कर रहा हूँ, आप जो है बाकी चीज़ें आप खुद संभालते रहिए और खुद देख लीजिएगा, तो वे अपने आप ही सब ठीक कर देंगे। यानी कि हो सकता है आगे चलकर जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके अनुकूल भी हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी आपको भक्ति से पीछे नहीं हटना है, आप अपनी भक्ति में आगे बढ़ते रहिए और उनसे यही मांगिए
कि हे प्रभु, मुझे भक्ति में जल्दी से आगे बढ़ाते जाइए। मैं जल्दी जल्दी जो भक्ति है उसके चरण को पार करता जाऊं और आगे जल्दी जल्दी भक्ति में बढ़ता जाऊं। तो इस तरह से अगर आप मांगेंगे तो लड्डू गोपाल जी आपका पूरा पूरा साथ देंगे और आपको भक्ति में जल्द से जल्द आगे बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि वे आपका प्रेम देख रहे हैं, आपकी सेवा भक्ति ये सब देख रहे हैं। वो कोई विग्रह नहीं है, वो साक्षात हमारे श्री कृष्ण भगवान ही बैठे हैं। जब कोई भक्त उनसे प्रेम करने लगता है, उनकी सेवा करने लगता है, तो फिर लड्डू गोपाल जी उसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी अपने ऊपर ले लेते हैं। उसका कल्याण कैसे करना है वो सब वो खुद देख लेते हैं। तो बस आप सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए, उनके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाइए और फिर देखिए लड्डू गोपाल जी सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं। तो इस वीडियो को देखने से क्या होगा कि कई लोगों के मन में जो डर बना हुआ है कि घर में नॉनवेज बनता है, बाकी लोग तो खाते हैं, तो क्या फिर लड्डू गोपाल जी को लाना चाहिए, क्या उनकी सेवा शुरू करनी चाहिए? तो जी हाँ, आप सेवा शुरू कर सकते हैं। आप भक्ति से पीछे मत हटिए, क्योंकि ये जो भक्ति मिलती है ना श्री कृष्ण भगवान की, ये बहुत ही सौभाग्य से मिलती है। यानी कि जो सौभाग्यशाली लोग होते हैं वही लड्डू गोपाल जी की सेवा कर पाते हैं। और देखिए ये कलयुग चल रहा है, तो जो लड्डू गोपाल जी की सेवा है, जो प्रभु को पाना है वो बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में सबसे आसानी से हमारे जो प्रभु हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है, वे प्रसन्न भी हो जाते हैं और हमें आगे जाकर भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल गोविंद प्यारी जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों के मन में भी यही प्रश्न चल रहा है, उन्हें उचित जवाब नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो को देखने से उनको जवाब मिल जाएगा और वे भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।